देखो ट्रेंगल ए सी बी में अगर देखोगे, बहुत ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले ये ट्रेंगल में देखना ना, ए सी बी, ट्रेंगल ए सी बी, बहुत गौर से देखना हम जो बोलने जा रहे हैं, ठीक है। ए सी बी में अगर ये एंगल को ले लोगे एक्स, ठीक है, और ये बाइसेक्टर है ना, ये पूरा को कर ले लेते हैं हम वाई, इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये एंगल एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई। यस सर। एंगल ए बी ई, एंगल ए बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अब एंगल डी सी बी में देखना है, ठीक है, ट्रेंगल डी सी बी में, ट्रेंगल डी सी बी में अगर ये वाला एंगल का बात करेंगे, ये वाला ट्रेंगल डी बी ई, एंगल डी बी ई, तो ये क्या होगा, ये वाला पूरा एंगल का हाफ होगा कि नहीं। तो ये पूरा एंगल अभी भी हम निकाल चुके हैं, ये तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू होगा। बोलो यस सर, हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है। अब ये एंगल क्या है, बहुत ध्यान से देखना। जो ये जो एंगल है ये क्या है मेरे पास, ये एंगल ये और इसका सम के बराबर होगा। तो ये पूरा एंगल अगर y है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, y बाई टू होगा। और ये एंगल d अगर लोगे तो ये क्या होगा, y बाई टू प्लस डी इक्वल टू ये एंगल होगा। यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल y बाई टू प्लस एंगल d इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नो सर, नो सर। अब देखो x के जगह पे x, नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो x हम किसको माने हैं, x एंगल a को माने हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a, और y किसको माने हैं, एंगल c को। यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल c बाई टू लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। और y को यहाँ भी लिख दो एंगल c बाई टू, y के जगह यहाँ भी हम लिख देते हैं एंगल c बाई टू, एंगल c बाई टू। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा एंगल c प्लस एंगल d बाई टू इक्वल टू a प्लस एंगल c बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलो सर 2d होगा ऊपर। ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पे 2 ही है ना। देखो देखो यहाँ एक सेकंड, देखो एंगल C जो है ना, यहाँ पे एंगल C और एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एंगल A बाई टू और प्लस एंगल C बाई टू। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। और C बाई टू से C बाई टू कट जाएगा तो एंगल D बराबर क्या होगा, एंगल D बराबर एंगल A बाई टू। यही तो प्रूव करना था। बोलो यस सर। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखो ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो सिमिलर होगा क्योंकि ऑल सर्किल का मतलब, देखो ऑल सर्किल मतलब एक छोटा भी सर्किल हो सकता है, एक बड़ा भी सर्किल हो सकता है। तो देखने में तो एक जैसा है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अगर रखोगे तो ये पूरा तरह से उसको ढकेगा, नहीं ढकेगा। इसको अगर उठा के मान लो ये सर्किल को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं तो बहुत ध्यान से देखना। देखो ये इसके अंदर में आ जा रहा है, पूरा तरह से इसको नहीं ना ढक रहा है। अगर ये वाला पोर्शन को हम ये हाईलाइट करते हैं तो देखो ये इसको पूरा नहीं ढक पा रहा है, ढक पा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं अब है। यस सर, समझ गया। सेकेंड देखो ऑल स्क्वायर आर, ऑल स्क्वायर जो होता है क्या है, सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। वेरी गुड। कैसे, क्योंकि स्क्वायर मान लो कोई 1 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, अगर कोई 5 सेंटीमीटर का है तो ये ऐसे बनेगा। तो ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो। नो सर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऑल डैश ट्रेंगल आर सिमिलर,
कौन ट्रेंगल मतलब ट्रेंगल सिमिलर होगा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल सर। आंसर भी दिया। वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्रेंग, हाँ समझा। यस सर। इक्विलेटरल ट्रेंगल का मतलब समझ में आता है ना? तीनों साइड जिसका इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल, याद रखना। तो ये एस 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 यानी साइड 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 से क्या हो जाएगा? सिमिलर। और ये कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, समझा बाबू? यस सर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल दो गो है ना, तो दोनों का साइड अगर सेम होगा तब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन इक्विलेटरल ट्रेंगल का मतलब क्या कि इसका ऑल साइड मान लो 2 सेंटीमीटर का है, इसका ऑल साइड है 4 सेंटीमीटर का, तो ये देखने में तो एक जैसा है लेकिन एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होगा? अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी साइड 2 सेंटीमीटर रहेगा और दोनों इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, तब ये कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आ रहा बात? यस सर। बोलो। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, नो डाउट। नो किसी को कोई डाउट नहीं ना बाबू? नो सर। प्रणव का आवाज नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है तो। प्रणव आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा बाबू, कैसे बोल रहे हो? माइक खराब हो गया सर। माइक? सर उसका माइक खराब हो गया होगा। अच्छा अच्छा, हो सकता है। अब देखो लास्ट 4 क्वेश्चन में है क्या? 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है, आर सिमिलर, तो सिमिलर होगा इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा दोनों का इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? यानी ये एंगल होगा तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल होगा तो ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है? एंड बी में है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, मतलब समान अनुपात, सेम रेशियो, ये वाला और ये सेम होना चाहिए। अगर ये मान लो 2:1 है तो ये वाला भी क्या होगा? 2:1 ही होगा, तो ये 1 होगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर। बोलो। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये देखो ये बहुत बेसिक है। देखो सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर तुमको देना है 2 ठो। तो देखो ये दोनों सिमिलर फिगर है, क्यों? क्योंकि इसका ऑल साइड 1 सेंटीमीटर का है, इसका ऑल साइड 2 सेंटीमीटर का है, तो ये और एंगल तो पता है इक्विलेटरल है तो इक्वल ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर, ठीक है। अगर तुम इसको ऐसे लिख लो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है। रीजन में अगर लिख सकते हो क्या? एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर, हाँ एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। समझ में आ रहा बात? और साइड का रेशियो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, यानी हम लिख सकते हैं क्या? ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो है वो बी सी बाई क्यू आर का जो रेशियो है इक्वल टू ए सी बाई पी आर का जो रेशियो है वो क्या है? 1/2, यानी 1:2। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो ऐसे कर सकते हो। उसी तरह से देखो ये भी है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि स्क्वायर भी क्या होता है? एक जैसा होता है, बशर्ते कि इसका साइड का लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर का है और नेक्स्ट का 2 सेंटीमीटर का है। तुम 2 की जगह 5, 8, 9 कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही लो। मान लो कोई बहुत बड़ा स्क्वायर ले लिए हैं इस टाइप का, 1000 ठीक है, क्योंकि हाँ स्क्वायर का ऑल साइड 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी पता है ना? यस सर। और डायगोनल भी दोनों का, डायगोनल भी स्क्वायर का इक्वल होता है, याद रखना। अब देखो नॉन पैरेलल, तो हम एक ट्रिपीजियम ले लेते हैं और एक स्क्वायर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है? आपस में सिमिलर है तो नॉट सिमिलर, ठीक है। ये भी एक ट्रेंगल है और ये क्या है? रोम्बस, ये सॉरी पैरेललोग्राम, तो ये भी आपस में क्या है? सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर फिगर लेना था। हाँ बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो नो सर। प्रणव, राज, नो सर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तुमको बताना है कि सिमिलर है या नहीं है। तो इसका साइड का रेशियो देखोगे तो बहुत ध्यान से देखना। देखो साइड का रेशियो अगर हम लेंगे तो यहाँ पे होगा क्या? एस आर डिवाइड बाई सी डी। इसका क्या रेशियो है?
1/2 का रेशियो है, ठीक है। सब साइड का रेशियो 1:2 है। इसका 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 और इसका रेशियो सेम है, लेकिन एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है नहीं है, क्योंकि ये 90 का है और ये 90 से ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, रोम्बस है ना। यस सर। यस सर। समझा बात। यस सर। ये 90 कब होता जब, देखो ये 90 कब होता, जब यहाँ से इस टाइप का परपेंडिकुलर रहता और यहाँ से इसको ऐसे कर लोगे तब ये जाके 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी एक तरह का स्क्वायर बन जाएगा, तब ये सिमिलर हो सकता था, ठीक है। लेकिन ये एक रोम्बस है, इसलिए क्या है, आपस में नॉट सिमिलर। समझा कि नहीं, बोलो। यस सर, समझ गए। यस सर, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। चलो 6.2 में देखो बहुत ईजी है, हमको निकालना है ये वाला साइड। ये मान लो x है, तो हमको पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1.5/3 इक्वल टू 1/x। देखो थेल्स थ्योरम कुछ नहीं है, मान लो ये है a आ गया, a b और c है, ठीक है बाबू। अब हमको पता है कि ये लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मान लो कोई लाइन हम ड्रॉ किए ABCDE, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब देखना बहुत ध्यान से, हम क्या करते हैं, यहाँ B से E को मीट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अब D से C को ज्वाइन करते हैं। समझ में आ रहा ना, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा था बाबू। अब देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो AE पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसी तरह से E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो DA पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो। इसको मान लेते हैं हम क्या, x, और इसको ले लो y, ठीक है। अब देखो ट्रेंगल ABE का एरिया अगर हम निकालेंगे, ट्रेंगल ABE का अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। 1/2 इंटू बेस इसका क्या हो जाएगा, AD, और हाइट क्या हो जाएगा, XC। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। ये x है, ये XC, यहाँ तक कोई डाउट है बाबू, बोलो। अब देखो हम एरिया निकालते हैं ट्रेंगल क्या, D, समझ में आ रहा है बात, DCE या DBC का एरिया निकालते हैं। एरिया यहाँ पे लिख लो, एरिया ऑफ ट्रेंगल DCB, इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, BD, और हाइट क्या रहेगा, XE ही रहेगा, यही वाला हाइट रहेगा। समझ में आ रहा है बात, बोलो। यस मैडम। समझ में आ रहा ना बाबू। यस सर। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम ये वाला ट्रेंगल ले लो। देखो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं बहुत ध्यान से देखना, हाईलाइट करके बता रहे हैं। ये वाला ट्रेंगल के ले लो, ये ऐसे भी लेके बना सकते हो। ये वाला ट्रेंगल येलो से जो हाईलाइट किया है वो देखो, ये ट्रेंगल का एरिया अगर हम निकालेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल DEB, तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस देखो यहाँ पे BD ही रहेगा और इसका हाइट यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम हाइट ये है। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये साइड पे, कल बताए थे ना कि अगर इस टाइप का कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल है ऐसे, तो इसका हाइट हम 2-3 तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, समझ में आ रहा है बात। यस सर। XC होगा। अब अगर इसको डिवाइड कर दोगे यहाँ से डिवाइड, तो देखो 1/2 और XC कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा AD डिवाइड बाई क्या, BD। इसको इक्वेशन 1 मान लो। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो बाबू। नो सर। अब फिर से ADE का अगर फिर से हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रेंगल AED, समझ में आ रहा है बात, बोलो। यस सर। यहाँ पे AD है, सॉरी यहाँ पे AD है, ये AD है, याद रखना ये ADE। अब यहाँ पे AED का निकाल रहे हैं एरिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इंटू बेस। देखो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, AE, यहाँ पे लिखेंगे AE, और इसका हाइट क्या होगा, देखो इसका हाइट क्या हो जाएगा, DY, यहाँ पे लिखेंगे हम DY, ठीक है।
अब यहाँ पे ले लो ये वाला एरिया, देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। एंगल डी बी सी, या फिर एंगल ये वाला ले लो डी ई सी, देखो जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है बाबू? ये वाला ट्रेंगल समझ में आ रहा है? अब है यस सर, इक्वल हो जाएगा दोनों का एरिया। हाँ, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई सी। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? सी ई, तो बेस हो जाएगा सी ई, और इसका हाइट क्या होगा? डी वाई। अब इसको फिर से डिवाइड तुम कर दोगे यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो देखो 1/2 कैंसल, डी वाई से डी वाई कैंसल, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए ई डिवाइड बाई क्या? सी ई। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब तुम एक 9 में फॉर्मूला पढ़े होगे कि अगर दो पैरेलल लाइन का बीच का अगर हाइट सेम है, सेम पैरेलल है और सेम बेस है, तो ट्रेंगल का एरिया इक्वल होता है कि नहीं? बोलो यस सर, इक्वल होता है। तो ये वाला ट्रेंगल का एरिया जो देखो ब्लू कलर का है और एक हम ब्लैक से कर रहे हैं, ये वाला ट्रेंगल दोनों आपस में इक्वल होगा? यस सर, इक्वल होगा ना? तो हम 1 और 2 से प्रूव कर सकते हैं क्या कि AD बाई BD का जो रेशियो होगा वो AE बाई C के रेशियो के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात? यस। या इसी को कभी उल्टा पलटा करके ये फॉर्म में दे देगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, यानी क्या? AD मल्टीप्लाई CE इक्वल टू AE इंटू BD, ये भी प्रूव करने के लिए दे देगा। या फिर इसको अपोजिट भी कर देगा, यानी ये BD को ऊपर ले जाएगा और इसको नीचे ले आएगा, यानी क्या? BD बाई AD इक्वल टू CE बाई AE। या फिर दोनों में 1 ऐड करके भी तुमको दे सकता है। दोनों में अगर 1 ऐड कर लोगे तो बहुत ध्यान से देखना, इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? BD, यानी AD प्लस BD को हम क्या लिख सकते हैं? AD प्लस BD को AB लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी दे देगा AB बाई BD इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC बाई CE। समझ में आ रहा है? या 1 माइनस करके भी पूछ सकता है, या फिर इसी को फिर पलट देगा, इसको इधर इसको इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BD बाई AB इक्वल टू CE बाई AC। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको तुम लोग अच्छा से समझ लो। समझ में आया कि नहीं? बोलो अब है? यस सर। गड़बड़ाओगे नहीं ना बाबू? नो सर, नो। प्रणव तुमको आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है। और थेल्स थ्योरम तो प्रूव कर लोगे कि फिर बताएं? नो सर, हो गया। चलो, तो ये देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये थेल्स थ्योरम पे ही सब ये क्वेश्चन है, बनना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर ये पोर्शन को हम x ले लेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, हम एक थोड़ी डिटेल में फिर से देख लो। यहाँ पे जो AD का रेशियो होगा बाबू, बहुत ध्यान से देखना, वो BD का रेशियो के बराबर होगा, इक्वल टू AE का जो रेशियो होगा वो CE के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो यस सर, होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा चलो, यही क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखते हैं कौन बना पाता है ना। सबके पास कॉपी पेन है ना? 1 मिनट सर। बोलो। सर है। यस सर, हो गया। चलो, अगर हम पूछेंगे कि AB रेशियो CE डिवाइड बाय AC माइनस CE रेशियो AB क्या होगा? बताओ, देखते हैं किसका आता है आंसर, जल्दी। सर 1/2।
1/2 यस सर। सबका है बाबू आंसर। अभय का 1/2 आया। देखो हम बना रहे हैं, ये मेरा हो जाएगा 2, बहुत ध्यान से देखना। हमको चाहिए ए बी, तो ए बी क्या है मेरे पास 4.5 रेशियो सी ई, सी और ई, सी ई कितना है 2, यहाँ पे लिखो 2। अब डिवाइड बाई ए सी माइनस सी ई, ए सी कितना हो जाएगा 3 में से सी ई को अगर घटाएंगे हम तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे होगा 1 रेशियो ए बी कितना है 4.5। अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ एक जीरो आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा। ठीक है, अब बहुत गौर से देखना। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। यानी यहाँ से अगर हटाओगे तो ये 5 से कितना टाइम में जाएगा 4 टाइम, और ये 5 से 9 टाइम, और ये 5 से अगर करोगे तो कितना 5 से 2 टाइम, और ये 5 से कितना टाइम 9 टाइम। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/4 डिवाइड बाई 2/9, तो 9 ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी क्या होगा तुम्हारा 81/8। समझा? बोलो अभय। यस सर। अभय यस यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। समझा के फिर से बताएं, बोलो। समझ गए सर। तुम समझा राज? चलो यही क्वेश्चन में हम एक और देते हैं, देखते हैं इस बार कौन बना पाता है। if AC equal to 90 centimeter, then find CE by AE minus AB by AC। चलो ये बनाओ, क्या होगा देखते हैं किसका आता है। सर ए बी का वैल्यू वही है। ये सब यही है, क्वेश्चन जो फिगर में है वही सब है, केवल हम खाली AC AC को 90 सेंटीमीटर दे दें। सर लेकिन हाइपोटेनस का ग्रेटेस्ट साइड होता है। यस सर। क्या? हाइपोटेनस ना सर बड़ा साइड होता है। बेवकूफ, ये हम रेशियो, यहाँ रेशियो ना है, ये कोई साइड थोड़े दिया हुआ है। सर तुम रेशियो पढ़ रहे बन हो ही नहीं पाया फिगर। क्या? एसी तो साइड ही है। एसी 90 सेंटीमीटर है और सर इधर 1.5 + 3। आंसर तुम लोग का कितना आएगा बताओ, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सर ए बी का वैल्यू वही है ना, कि ए बी का भी कुछ नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है, केवल AC हम दिए हैं 90 सेंटीमीटर। अच्छा सर। लेंथ है, AC का लेंथ है तुम्हारा 90 सेंटीमीटर ना। यस सर, 1 मिनट हो गया। बना किसी से? यस सर, बन रहा है। 84.5/90।
84.5 बाई 90। राज का आया है सर मेरा भी उतना ही आया। 84 सब कहते हैं बाबू। चलो अब हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो सबसे पहले देखो AC मेरा, देखो यहाँ से C निकालोगे ये 2 होगा कि नहीं होगा बोलो। अब पूरा AC क्या है 3 है, यानी 3 का वैल्यू दिया हुआ क्या 90, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 30। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो अब हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे AE क्या हो जाएगा 30 और CE क्या होगा, CE हो जाएगा मेरा क्या 60। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे AD क्या होगा 45 होगा और BD क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से BD हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है। अब हमको देखो जो फाइंड आउट करना है निकाल लो। CE चाहिए, तो CE कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या 60 डिवाइड बाई क्या है AC कितना है मेरे पास, AC 90 है, तो यहाँ पे लिखो 90 माइनस AB कितना हो जाएगा, AB टोटल मेरे पास कितना दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, AB यानी BD प्लस AD, तो AD यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 है ना, AD है 45 और BD कितना है 90, ये दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 135। यहाँ पे होगा 135 डिवाइड बाई क्या है AC यानी 90। अब ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हम वैल्यू अपने मन से दिए थे लेकिन निगेटिव में नहीं आता है, तो इसको मोड ले लो। ये चीज़ याद रखना, बहुत बच्चा को ये भी पता नहीं है, ये साइड कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए हम मोड ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 7 यानी 75 बाई 90। 15 से काटोगे तो 5 टाइम में और ये कितना 6 टाइम में, यानी क्या हो जाएगा 5 बाई 6। समझा कि नहीं समझा बोलो। यस सर। ऐसे होता है। चलो ये सब तो बहुत ईजी है, तुम लोग ऐसे ही कर लोगे। देखो यहाँ पे कितना रेशियो है 3, तो यहाँ पे 3 टाइम होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका क्या कर लोगे 2.4 डायरेक्ट आंसर। 24 3 को 72। समझा बाबू। यस सर। समझ गया ना। कैसे हुआ ये देख लो। देखो यहाँ पे इसका और इसका रेशियो कितना है 18 या 54, 3 रेशियो है, तो ये 3 रेशियो है, तो ये क्या होगा 1 रेशियो होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2.4। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन तुम लोग एग्जाम में ऐसे मत निकालना, रेशियो ले लेना कि AD डिवाइड बाई क्या BD इक्वल टू A डिवाइड बाई क्या होगा C, ये 1 नंबर में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे गिवन में दे देना क्या बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाई PPT के द्वारा ये क्या होगा सेम रेशियो में होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा AD इक्वल टू क्या होगा 2.4। समझा प्रणव। यस सर। देखो यहाँ पे ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या बताना है, तो तुमको बताना है कि इसमें तुम स्टेटमेंट दो कि क्या EF पैरेलल टू QR है, EF यानी ये इसके पैरेलल है, तो देखो रेशियो सेम है, तो 13 या 39 यानी 1 पॉइंट क्या होगा ये 3, और यहाँ से 12 से काटोगे तो कितना ये आ जाएगा तुम्हारा 3, और ये कितना हो जाएगा 12 से 2 टाइम में, और यहाँ से ये सेम है नहीं है, तो ये क्या होगा पैरेलल नॉट पैरेलल, क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। समझ में आ रहा बात, रेशियो सेम होगा तभी तो पैरेलल होगा। हम पढ़े हैं थेल्स थ्योरम में कि अगर ये लाइन इसका पैरेलल है तो ये जो रेशियो है पूरा इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो, और पूरा यहाँ से ये वाला रेशियो बराबर ये वाला रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है। यस सर। ये इक्वल कब होता, जब ये 2.4 का ये 3 टाइम अगर रहता तब रेशियो इक्वल रहता। समझ में आ रहा बात। यस सर। बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट ये बताओ, ये पैरेलल है, यहाँ भी यही बताना है क्या ये यस सर है पैरेलल। पैरेलल होगा कि यस सर है कंफर्म। यस सर। देखो यहाँ से क्या होगा, बहुत गौर से देखना बाबू, यहाँ पे 8/9 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो इसको 2 से अगर करोगे तो ये 4 टाइम, और 2 से करोगे तो 4.5 आएगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला रेशियो सेम आ रहा है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। समझ में आ रहा है प्रणव। यस सर। यहाँ पे हम क्या यहाँ पे हम लिखेंगे क्या EF पैरेलल टू क्या QR। ठीक है,
बाय बीपीटी। ठीक है ना बाबू? चलो ये बताओ, इसमें वैल्यू फाइंड करना है क्या? नहीं, इसमें भी बताना है कि पैरेलल है। देखो बताओ, क्या EF पैरेलल टू QR? QR के पैरेलल है, बोलो। एक मिनट सर बता रहे हैं। ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर है। अब नहीं दिख रहा होगा तो ये कितना है? ये वाला तुम्हारा दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। सबको वैल्यू दिख रहा है ना? और ये 128 है, 1.28, और यहाँ पे ये वाला जो दिया हुआ है 2.56। यस सर, है इक्वल, पैरेलल है। पैरेलल से हैशटैग ओपन है चेक। कंफर्म? यस सर, आ गया उधर कंफर्म हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे ना बाबू, ये 1.8 है, तो यहाँ पे अगर ये वाला हम निकालेंगे लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 आएगा, 1 पॉइंट क्या आएगा? 1.10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18 है, तो 28 में से 18 को सेपरेट करोगे तो 1.10। अब यहाँ पे देखो 36 को अगर सेपरेट करेंगे 56 में, तो ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा? 2.56 में से 36 को घटाओ तो कितना हो जाएगा? 2.20। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 0.18 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? 0.36 डिवाइड बाई क्या होगा? 2.20। अब बहुत गौर से देखोगे तुम, तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या 1.28 पूरा ना है बाबू? PQ ना है, तो हमको ये EQ ना चाहिए, EQ। तो पूरा में से ये 0.18 को सेपरेट करोगे, बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ पे अगर कैंसिल करोगे तो ये 2 से करोगे तो ये 9 टाइम, और ये 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 55। यहाँ भी करोगे तुम 4 से, तो 4 से कितना? 9 टाइम, और 4 से कितना? 55 टाइम। यानी देखो 9/55 इक्वल टू 9/55। ये क्या है? इक्वल रेशियो है, तो ये क्या होगा? पैरेलल होगा। बोलो, आया कि नहीं समझ में? बोलो प्रणव। यस सर, आ गया। कोई डाउट? नो सर। चलो ये थर्ड क्वेश्चन बनेगा, थर्ड क्वेश्चन बनेगा। देखो ये बहुत इजी है। यस सर, बन गया। बनेगा, बन जाएगा। देखो सबसे पहले एक ट्रेंगल ये वाला में ले लो, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है येलो कलर का बाबू? यस सर। देखो येलो वाला कलर फिगर को अगर तुम अच्छा से देखोगे ये ट्रेंगल को, तो यहाँ पे क्या गिवन देखो दिया हुआ है? LM और LN जो पैरेलल है तुम्हारा, इसका पैरेलल है, तो हमको पता है कि पैरेलल होगा तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे लिखना इन अ ट्रेंगल ACD में हम क्या लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं कि AL का रेशियो होगा CL के साथ, वही होगा क्या? AN का रेशियो इक्वल टू DN या ND का। ठीक, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से, अब हम ये वाला ट्रेंगल में ले लेते हैं ABC। समझ में आ रहा है प्रणव? ABC। बहुत ध्यान से देखना बाबू, ये चीज़ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में। और अभी ट्रेंगल से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टी और रिजल्ट है जो हमको तुम लोग को बताना था, लेकिन टाइम के अभाव की वजह से जो है ना, 10 के लिए तो बहुत कम है, लेकिन आगे के लिए देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, एक सेकेंड, यहाँ पे M और L जो है वो पैरेलल है BC का, तो ये भी थेल्स थ्योरम से यहाँ पे लिख देना क्या? बाय BPT। ठीक, अब यहाँ पे क्या तुम लिख सकते हो? AL बाय CL का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? AM बाय MB या BM ना, MB या BM भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन 2। और यहाँ पे लिख देना बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम या BPT। अब बहुत गौर से देखोगे तुम कि यहाँ पे देखो ये LHS और यहाँ भी LHS इक्वल है, तो LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि AN डिवाइड बाई ND इक्वल टू AM
डिवाइड बाई एम बी, यानी ये दोनों का रेशियो जो होगा ना वो इक्वल होगा। यही प्रूव करना था ना, बोलो। यस समझा राज? यस बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। तुमको प्रणव? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो कभी कभी क्या करेगा बाबू, क्वेश्चन में तुमको फंसाने के लिए, जानते हो, ये इसके जगह पे ये तुम्हारा रेशियो उल्टा कर देगा। तुमको ऐसे दे देगा कि प्रूव करो कि AM बाई AN इक्वल टू AB बाई AD। तो तुम लोग फंसना मत, ये वही चीज है, केवल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको यहाँ पे उसको यहाँ पे कर दिया। बोलो, समझा? तो तुम लोग फंसना मत। एग्जाम में कभी इसके जगह पे, एग्जाम में कभी भी अगर ये वाला चीज की जगह पे अगर ये वाला भी दे देगा तुमको, तो तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है? बोलो। यस सर। देखो यहाँ पे ये लिख दिए थे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनेगा? यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा बाबू? यस सर। देखो यहाँ पे एक बार ये वाला ट्रेंगल में ले लोगे, ए हो गया। हो गया। हाँ। प्रणव? यस सर। हो गया, बन गया। देखो नहीं बना तो यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन लिख दिए। देखो बहुत ध्यान से, एक बार हम हिंट्स कर दे रहे हैं। देखो एक बार ये ट्रेंगल में ले लो, ABC। देखो ये यहाँ पे जो हम रेड कलर से कर रहे हैं ABC, और एक ग्रीन कलर से कर रहे हैं D, देखना DBE, ठीक है? ये दोनों ट्रेंगल में अगर लोगे तो बहुत ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, ये साइड का भी रेशियो सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि BD का जो रेशियो होगा वो AD के रेशियो के बराबर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BE का रेशियो जो होगा वो CE के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। होगा ना बाबू? अब कोई जरूरी नहीं है कि तुम इसको भी पहले लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लिख रहे हैं तो तुम भी ऐसा ही लिखो। नहीं समझा? अब है, समझ गए सर। किसी को भी तुम पहले लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे क्या है, BD बाई AD। देखो BD बाई AD, ठीक है? ये वाला है BD और AD, ये वाला देखना हम ब्लू कलर से कर रहे हैं। इसका रेशियो यहाँ पे देखो BD बाई AD और BE बाई CE, बहुत ध्यान से देखना, BE बाई CE, ये वाला साइड और CE, ये वाला साइड का रेशियो यहाँ पे हो गया क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है? समझ में आ रहा ना बाबू? यस सर, समझ गए। अब ट्रेंगल BAE का बात कर रहे हैं, BAE, ठीक है? देखो ये हम हाईलाइट कर रहे हैं BAE। इसमें हम क्या दिया हुआ है तुम्हारा, DA पैरेलल AE, ठीक है? तो ये जब पैरेलल होगा तो ये भी सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी BD बाई DA, देखो BD बाई DA, इसका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, BF का रेशियो FE के साथ होगा, ठीक? तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखोगे तुम लोग, तो यहाँ पे क्या है, BD बाई DA और BD बाई DA दोनों LHS इक्वल है। तो जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो प्रणव। सर होगा। तो इसीलिए इक्वेशन 1 और 2 से भी ऑब्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेशियो इक्वल होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। तुमको आया यार? समझ गए। चलो यहाँ पे देखो 5 नंबर है, इसमें क्या शो करना है तुमको कि EF QR के पैरेलल होगा। देखो ये भी कितना इजी है, देखना बहुत ध्यान से, हम लॉजिकली बताते हैं। देखो EF यहाँ पे पहले गिवन जो है वो लिख लो। देखो
सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डी ई पैरेलल टू क्यू आर। डी ई देखो ये वाला और इसका पैरेलल है, तो ये जब इसका पैरेलल होगा तो रेशियो वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा। हम देखो ये वाला ट्रेंगल को हाईलाइट कर रहे हैं बाबू, ये वाला येलो से। हो गया। हो गया। बन गया सर। तो यहाँ पे अगर प्रोपोज चलो यहाँ पे गया। क्या लिख सकते हो तुम, पी, ठीक है बहुत बढ़िया। देखो पी का रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू ई या ई क्यू, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी का जो रेशियो होगा वो डी ओ के इक्वल होगा ना। बोलो अब देखो Yes, ये sir. वाला ट्रेंगल में हम जो हाईलाइट कर रहे हैं ब्लू से ये वाला ट्रेंगल में, ये वाला ट्रेंगल में बहुत ध्यान से देखना बाबू। ये लाइन यहाँ से भी आएगा तो ये भी पैरेलल होगा, तो यहाँ पे तुम एफ अगर रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, बहुत गौर से देखना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि पी एफ का रेशियो एफ ई का साथ जो होगा इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। तो यहाँ से बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो आर एच एस इक्वल है, यहाँ पे आर एच एस इक्वल है। सर जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल क्या है, पीएस के नीचे सर एफआर होगा। पी एस, एक सेकंड रुक जाओ, सर आप जो रेशियो लिए हैं ना उसमें, एक सेकंड। पी एस एस हम कहाँ लिए हैं, सर आप ई ले लिए हैं, एफ ई। अच्छा हाँ यहाँ पे ई हम लिए हैं, पीई देखो यहाँ पे ई है नहीं ये, सर वहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये वाला में। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे पी एफ तो यहाँ पे एफ ही होगा ना, यहाँ पे तो एफ दिया हुआ है देखो, यहाँ पी एफ रेशियो एफआर। ओ सॉरी हम ई ले लिया, हाँ एफ आर होगा, आर होगा, सॉरी ठीक बोला, ठीक होगा, एफ ही नहीं एफ आर होगा ना। हाँ। ई वाला ई इसका था, ई वाला तब हम ई ले लिए थे, ठीक बोला। हम ये वाला ट्रेंगल को देख रहे थे, यहाँ पे ई था ना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर दिया हुआ है, ठीक है बाबू, हम ये वाला ई देख के ले लिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ आर, समझा। अब देखो बहुत ध्यान से, अब तुम बहुत गौर से देखो जो हम चीज बोलने जा रहे हैं। देखो ये और ये जब सेम रेशियो में कब बांटेगा, जब ये वाला लाइन पैरेलल होगा, समझ में आ रहा है बात, ये पैरेलल होगा तभी तो इसको सेम रेशियो में बांटेगा बाय थेल्स थ्योरम। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होगा, यही तो प्रूव करना था। बोलो समझ में आया कि नहीं। कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम। वेरी गुड प्रणव। यस सर। कोई डाउट है तो बोलो, फिर से हम समझाएंगे। नो सर। इसमें देखो थेल्स थ्योरम जो होता है ना, वो एकदम तुम माइंड में फिक्स कर लो, ये घुरा फिरा के सिमिलर तुमको करना ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिटेल में सब ई है। अब देखो ये कितना ईजी है, देखना बहुत ध्यान से। अभी हम लोग जो प्रूव किया है ना वही है। देखो यहाँ पे ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला और ये वाला रेशियो का सेम होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो थेल्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं क्या, ए पी बाई ए ओ इक्वल टू बी ओ या ओ बी बाई क्या होगा, बी क्यू होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो बाई थेल्स थ्योरम। अब ये वाला ट्रेंगल में देख लेना, ये वाला ट्रेंगल देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगेगा। यानी क्या हो जाएगा, पी ए या ए पी बाई ए ओ इक्वल टू ओ सी बाई सी आर या फिर आर सी आर लिख लो, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो थेल्स थ्योरम से एल एच एस देखो दोनों जगह इक्वल है, तो थेल्स थ्योरम से आर एच एस इक्वल होगा कि नहीं होगा बाबू, बोलो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, बहुत गौर से देखना, बी ओ का रेशियो बी क्यू के साथ जो होगा वही ओ सी का रेशियो क्या होगा, सी आर के साथ। तो देखो ये इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा, तो ये कब होगा, जब ये लाइन इसके पैरेलल होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल होगा तभी तो रेशियो सेम होता है थेल्स थ्योरम से। बोलो समझ में आया कि नहीं। यस सर। एकदम ईजी है, बहुत ईजी है। ज्योमेट्री बहुत बच्चा लोग को नहीं समझ में आता है, लेकिन तुम लोग एकदम देखो कैसे होता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। राज, प्रणव। नो सर कोई डाउट नहीं। तुमको प्रणव। नो सर। देखो अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा ना बाबू, तो ये नहीं है कि उसको समझ में आ गया तो हम पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम पढ़ाई में एकदम ये मत सोचो कि हमको इंसल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है।
तुम अगर 1000 बार भी पूछोगे तो हम बताएंगे, डाउट एकदम मत रखना, ताकि आगे का जो तुम्हारा लिए इजी हो जाएगा सब चीज़, ठीक है ना। थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत पूछो कि सर ये क्यों हुआ, यहाँ से हम हाईलाइट करके बताएंगे या और दूसरे तरीक़ा से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बोलो बोलो, कोई डाउट है तो यहाँ तक? नो सर। नहीं ना है बाबू। देखो सबसे पहले हम ये वाला ट्रेंगल में लिए थे बाबू, देखो जो हाईलाइट कर दे रहे हैं येलो कलर से, येलो कलर से देखो यहाँ पे ये वाला ट्रेंगल में हम लिए हैं सबसे पहले। अब येलो कलर को बहुत गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये वाला लाइन जो है ना इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ए और पी का जो रेशियो होगा वो ए और ओ के साथ होगा। उसी तरह से यहाँ पे बी और ओ का जो रेशियो होगा वही बी और क्यू के साथ होगा कि नहीं होगा। अब ये वाला ट्रेंगल को हम ले लिए, देखो जो हाईलाइट कर रहे हैं ब्लू कलर से, बहुत ध्यान से देखना, ये ब्लू कलर में। अब यहाँ पे तुम्हारा AC पैरेलल टू PR दिया हुआ है, तो यहाँ भी थेल्स थ्योरम से तुम कर सकते हो, ठीक है। देखना एक सेकेंड, देखो यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A और P का जो रेशियो होगा वो A और O के साथ होगा। उसी तरह से O और C का जो रेशियो होगा C और R के साथ होगा ना बाबू। तो ये थेल्स थ्योरम से ये और ये दोनों आपस में यहाँ पे इक्वल है। देखो यहाँ पे, सॉरी ये ब्लैक हो जा रहा है ना, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे AP का जो रेशियो है वो AO दोनों इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। बोलो RHS भी मेरा इक्वल होगा ना। तो ये लाइन किसका पैरेलल होगा, ये लाइन जो है तुम्हारा इसके पैरेलल हो जाएगा। बोलो समझा कि नहीं? यस सर, समझ गए थे पहले ही। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो नहीं समझा तो यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप है, समझा प्रणव? यस सर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और 2 मिनट के बाद तुम लोग फिर से रिज्वाइन कर लेना ना। यस सर, हो गया ये। हो गया। हाँ। सबसे हो गया बाबू। ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करके करना है। यस सर, हो गया। प्रणव? यस सर, हो गया। तुमसे राज? सर हिंदी लैंग्वेज में भी लगा दी है क्वेश्चन का। हिंदी लैंग्वेज में भी लगा दिए हैं, लेकिन बहुत ही लगता है। अब नेक्स्ट बार से अगला चैप्टर में केवल इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि हिंदी वाला कोई स्टूडेंट नहीं ना है, सब तो इंग्लिश में ही हो। हिंदी में जगह भी ज़्यादा ले लेता है और बहुत लफड़ा भी होता है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है बाबू। मान लो ये ट्रेंगल है इस टाइप का ABC, ठीक है। अब मान लो इसका मिड पॉइंट से कोई पैरेलल लाइन लोगे, यहाँ पे कर दो, ये मिड पॉइंट ले लेना। मान लो ABC, ये ले लेते हैं D और ये E, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे हम रेशियो लगा सकते हैं क्या। यहाँ पे रेशियो होगा AD डिवाइड बाई क्या BD इक्वल टू AE बाई CE, ठीक। अब चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर होगा ना, तो हम लिख सकते हैं क्या, AD बाई BD को भी AD ही लिख सकते हैं इक्वल टू AE बाई CE। अब ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 1/1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, CE बाई AE। बोलो समझ में आया कि नहीं प्रणव? यस सर। कोई डाउट? नो सर। देखो यहाँ भी वही टाइप का मतलब किया हुआ है। नेक्स्ट, इसमें BPT का यूज करके तुमको शो करना है, तो तुमको मिड पॉइंट एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। थर्ड साइड का मतलब पैरेलल होता है, ये तुमको प्रूव करना है। ये होगा? यस सर, 1/1 रेशियो हो जाएगा तो ऑब्वियस है। वेरी गुड वेरी गुड, 1/1 अभी जो बताया ना बाबू वही होगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या कि दोनों सेम होगा, ठीक है प्रणव? यस सर। देखो मिड पॉइंट थ्योरम तुम लोग 9 में पढ़ा होगा। यहाँ मान लो है A, ये है सर।
ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड। तो ये बहुत देखो बहुत ईजी है, हो जाएगा ये। यहाँ पे Yes, देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो दोनों 1/1 रेशियो में आएगा। यहाँ पे देखो 1/1 रेशियो, 1/1 रेशियो, यानी RHS यहाँ पे इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा कि नहीं होगा बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AP/BP इक्वल टू AQ/QC बोलो, समझा कि नहीं प्रणव। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है बाबू। Yes, sir. यहाँ पे ये वाला जो ये साइड इसके इक्वल और यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है ना। 1/1 का रेशियो होगा तो RHS जब इक्वल होगा तो LHS भी तो इक्वल होगा। Yes, बोलो कोई डाउट है तो। देखो 9 भी बहुत ईजी है, 9 देखो बनेगा। यस सर, ठीक है। प्रणव बनेगा ये 9। यस सर, एक मिनट। एक ट्रिपीजियम दिया हुआ है, देखो बहुत ध्यान से। ट्रिपीजियम का फिगर बनाने जानते हो तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। एक ट्रिपीजियम है तुम्हारे पास इस टाइप का, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए ट्रिपीजियम, यस सर, हो ABCD गया। एक ट्रिपी AB पैरेलल टू CD। देखो यहाँ पे AB जो है ना बाबू वो CD के पैरेलल है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट्स ईच अदर। इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर। अब यहाँ से अगर हम इसका पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत गौर से देखना जो हम चीज़ बोलने जा रहे हैं बाबू। ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये O ले लेते हैं, ठीक है ना, बोलो। और यहाँ पे ले लो ABCDE, यहाँ पे E ले लेते हैं, तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाओगे तो इसका रेशियो हम ऐसे लिख सकते हैं, AE का जो रेशियो होगा वो DE के साथ होगा, इक्वल टू AO का जो रेशियो होगा वो OC के साथ होगा कि नहीं होगा बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो बाबू। ये वाला ट्रायंगल में देखना प्रणव, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं येलो कलर से, ये वाला ट्रायंगल में अगर हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे, समझ में आ रहा है भाई? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो बाबू जो चीज़ हम हाईलाइट किए हैं इसमें थेल्स थ्योरम लगाए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा गौर से देखो, AE ये वाला साइड का रेशियो DE के साथ हुआ, उसी तरह से यहाँ पे AO का रेशियो OC के साथ होगा। प्रणव यस सर, बोलो प्रणव। यस सर, अब बहुत गौर से देखना, हम ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं जो ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं, ADB, ठीक है। ADB देखो ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिए हैं इस बार। यहाँ अगर थेल्स थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा AE का रेशियो AE/DE, ठीक है। AE/DE इक्वल टू क्या होगा, BO/OD होगा, या फिर DO/ क्या होगा, BO/OD होगा कि नहीं होगा बोलो। अब यहाँ से गौर से देखो RHS दोनों में इक्वल है, RHS जब इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा कि नहीं होगा बोलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा AO/OC इक्वल टू BO/OD होगा बोलो। यस सर, होगा कि नहीं बाबू। अब बहुत गौर से देखो, यहाँ पे ये वाला चीज़ हमको प्रूव करना है, तो बहुत ध्यान से देखो, ये वाला जो चीज़ है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ। इसको तुम लिख सकते हो क्या, AO/BO इक्वल टू OC/OD। हम इसीलिए पहले तुम लोग को बता चुके थे कि हेरा फेरी करता है कभी कभी, तो देखो ये प्रूव हो गया। तो तुम लोग डरना मत कि अरे अब कैसे होगा, एक सेकेंड रुक जाओ, ये कुछ ऐसे हो रहा है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो प्रणव। नो सर, नो डाउट। तुमको अब है? नो सर। राज नहीं है क्या? राज है सर, हम भी आदत कर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब लिखा हुआ है, ये सब तो तुम लोग लिख लोगे ना बाय यूजिंग BPT ये सब। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम हूबहू वही वाला है जो भी हम लोग प्रूव किए हैं। कन्वर्ट से सर।
वेरी गुड, कन्वर्स है, होगा बाबू। यस प्रणव यस सर, हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा नहीं, कल हमको पूरा सोल्यूशन चाहिए। यस सर, बना के भेज देंगे। भेज दोगे ना। और देखो ये सब चीज़ जो है ना बाबू, तुम लोग एकदम अच्छा से 1-2 बार बनाना, क्योंकि ज्योमेट्री ट्रेंगल से तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और थेल्स थ्योरम, और एक क्या है, एरिया थ्योरम, और एक ये पाइथागोरस। पाइथागोरस अभी हम लोग और आगे वाला एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे। बहुत ईजी है ये, दोनों तीनों थ्योरम को एकदम अच्छा से 2-3-4 बार बना लेना। समझ गया प्रणव? यस सर। एकदम आएगा ही आएगा। और अभी जो ये थेल्स थ्योरम से वो साइड निकालने वाला रेशियो वाला था ना, वो एक आध नंबर में आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। तो तुम लोग ऐसे ही बना ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना? यस सर। यस सर। ये देखो इसमें हम थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल ले लो, ABCD, ठीक है? तो ABCD तुम ले लो, मान लो ये A है, ये B है तुम्हारा, ये C है और ये D है। और इसमें क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्ट ईच अदर टू पॉइंट O पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करता है। मान लो यहाँ से इसका जो डायगोनल है, यहाँ से इसको मिला दो, और यहाँ से AC को हम मिला देते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? AC को यहाँ से ऐसे मिला दिए, तो मान लो ये कहीं O पे जो है ना बाबू मीट कर रहा है। समझ में आ रहा है बाबू? अब बहुत गौर से देखोगे तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से अगर हम पैरेलल DC का पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किए, ठीक है? यहाँ पे ले लो ABCDE कोई लाइन ले लिए, हमको प्रूव क्या करना है कि AO बाई BO, तो फिर वही कंडीशन आएगा। देखो हम एक बार ये वाला ट्रेंगल में ले लेते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, हाईलाइट करने दो। ऐसे क्यों हो रहा है ब्लिंक? देखो ये वाला ट्रेंगल में हम ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ADC में ले रहे हैं बाबू, देखना बहुत ध्यान से। इसमें हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हम लिखेंगे, प्रणव बोलेगा पहले, जल्दी बोलो प्रणव, इसका हम कैसे लिखेंगे रेशियो? सर AE by D equal to AO by CO। AE बाई DE इक्वल टू AO by CO। AO बाई CO, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाई थेल्स थ्योरम ना, इसको इक्वेशन 1। अब देखो हम दूसरा को हाईलाइट कर रहे हैं, ABD को हाईलाइट कर रहे हैं, इसका रेशियो क्या होगा ये बताएगा अभय। सर AE by D is बोलो भाई। equal to BO by DO। AE बाई D इक्वल टू BO by DO। BO बाई DO, बहुत, इसको इक्वेशन 2 ले लिए थेल्स थ्योरम से। अब क्या होगा राज? सर अब AO बाई CO, AE बाई D बराबर हो गया सर ना, दोनों इक्वेशन तो बराबर हो जाएगा अब। ठीक है, तो दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ से RHS भी इक्वल होगा, ठीक है? यानी थ्योरम से पैरेलल हो जाएगा EO, तो EO AB के पैरेलल हो जाएगा EO। अब बोलो सर ये दिया सर AE बाई D, सर दोनों इक्वेशन लगाए ना सर, तो बराबर हुआ ना, तो सर EO पैरेलल AB हो जाएगा और EO पैरेलल DC, तो AB पैरेलल DC हो जाएगा, तो ट्रेपेजियम प्रूफ होगा। समझ में आ रहा है क्या हम बोले? देखो बाबू ये रेशियो सेम आ गया ना, तो ये रेशियो सेम आने का मतलब है कि ये वाला जो लाइन है वो इसका पैरेलल होगा। बोलो समझ में आ रहा है? और यही जो लाइन है वो इसका भी पैरेलल होगा, तो ये लाइन भी आपस में पैरेलल होगा ना, AB भी आपस में पैरेलल होगा CD का। तो ये जब पैरेलल होगा तो ये ट्रिपेजियम होगा, क्योंकि ट्रिपेजियम में हम पढ़े हैं क्या, ट्रिपेजियम का होता है कि दो लाइन आपस में पैरेलल हो और दो गो नॉन पैरेलल हो, उसी को तो बोलते हैं ट्रिपेजियम। तो इसमें ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, याद रखना। समझ में आ रहा है बात? नॉन पैरेलल क्यों है कि एक आगे कहीं जाके मीट कर जाएगा, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी डिस्टेंस पे, ठीक है? लेकिन ये वाला लाइन को कितना हो बढ़ाओगे ना, तो ये कहीं मिलेगा नहीं, ये आपस में उतना ही डिस्टेंस रहेगा जहाँ यहाँ था। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं प्रणव? ठीक है, तो ये आज 6.2 तक का पूरा सॉल्यूशन तुम लोग कल व्हाट्सएप करोगे, ठीक है? यस यस सर।
ठीक है 6.3 हम लोग कल करेंगे। सर आप बोले थे सर कि रोज 8:30 बजे से 9 बजे तक रोज का क्वेश्चन करेंगे। तो डाउट भेजोगे तब ना, तुम लोग तो कोई डाउट ही नहीं, पढ़ ही नहीं रहे हो। अब है देखो अभी 2-3 को क्वेश्चन पूछा तो उसको बताया ना, कौन सा तुम लोग का क्वेश्चन नहीं बन रहा है बोलो। बन गया सर सब। अब तो बन रहे हैं सर। एकदम बनेगा। कोई सा मतलब चैप्टर है जो तुम लोग को बहुत टफ लग रहा है, इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है बोलो। सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दीजिए। स्टैटिस्टिक्स, यस सर। ठीक है जो पढ़ना है वो बोलो। स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है सबको। और इधर सब एपी यूपी सब कर रहे हो ना अच्छा से रिवीजन। सर एपी तो अभी फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा है। फर्स्ट टर्म में क्या क्या आ रहा है तुम लोग को? सर नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रायंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। चलो बहुत बढ़िया। तो उधर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल, नंबर सिस्टम, ये सब में कोई दिक्कत है? नहीं सर ज्यादा दिक्कत बना लिए लगभग। बना लिए हो तो बढ़िया से बनाना है ना। कर लेंगे एक बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबका बन जाता है yes, बोलो। तुमसे बन जाता है प्रणव? yes, sir. चलो ये वो क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखाओ तो देखते हैं तुम लोग का। दे कि छोड़ दें? सर सर व्हाट्सएप कर दिए सर। मेरा नेट खत्म हो गया सर, दिख नहीं रहा स्क्रीन। √2x स्क्वायर प्लस x/√2 प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से तुम निकालो अल्फा पे पावर -2 -1/√β इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है भाई? यस सर। राज तुमसे बनेगा? देखो बहुत ध्यान से देखो, तुम लोग कहाँ फंस जा रहे हो। देखो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3√2 होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर होगा। यहाँ से किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अगर यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है तो -1/2 होगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a होता है। यानी c/a का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास? 3√2/2 होगा बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो बाबू। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा तुम्हारा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर में क्या होगा? -2 अल्फा इंटू बीटा। और -2 अल्फा इंटू बीटा इधर ले आओगे। देखो नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को, डायरेक्ट हम अच्छा से बताते हैं। बहुत गौर से देखना बाबू, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। इसको 4-5 तरीका से हम बता सकते हैं। देखो समझना हम क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा कि नहीं होगा बोलो? और अल्फा माइनस बीटा में अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ से माइनस का, देखो बहुत ध्यान से देखना, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये वाला टर्म और ये दोनों टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा होगा कि नहीं होगा बोलो? यहाँ तक कोई डाउट? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
और माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो यस सर। प्रणव। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो No, sir. प्रणव। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो देखो अब आगे का बहुत ईजी है, देखना। अब जो वैल्यू दिया हो उसको पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास दिया हो -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/4, और माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पे है 3√2/2, ये 2 टाइम से कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√2 होगा, बोलो। और 6√2 को अगर एलसीएम लेंगे हम 4 से तो यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस का 24√2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। नो। अब बहुत गौर से देखो हम जो बोलना चाह रहे हैं, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। लग जाएगा ना। अब देखो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा माइनस का बीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास √1 माइनस का 24√2 और डिवाइड बाई 2 होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट होगा। देखो यहाँ पे बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू इसको ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है बात। यहाँ से हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से, 2 अल्फा इक्वल टू, ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये माइनस का 1, और यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा प्लस √1 माइनस 24√2 और डिवाइड बाई क्या होगा 2, और ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये 4 होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस होगा। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बाबू। नो सर। अब बहुत गौर से देखना, अल्फा और बीटा का वैल्यू मेरे पास आ गया, ठीक है। अल्फा ये हो गया, तो बीटा यहाँ पे रख दोगे तो बीटा का वैल्यू भी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो यहाँ पे -1/2 में से अल्फा को घटाना होगा। तो देखो हम इरेज कर रहे हैं कुछ पार्ट को, बहुत गौर से देखना। और ये हम वैल्यू अपने मन से दिया ना, इसीलिए ऐसा आ रहा है। क्वेश्चन में एग्जाम में तुम लोग ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना बाबू, डरना मत। नहीं होगा, होगा वो भी हम करेंगे। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ से अगर हम बीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, बीटा इक्वल टू -1/2, और ये वाला माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा माइनस, बहुत गौर से देखना, माइनस का 1 प्लस √1 माइनस 24√2, ठीक है, और डिवाइड बाई 4 होगा। और इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा क्या 4, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1, और ये माइनस का रूट ओवर क्या होगा 1 माइनस 24√2, ठीक है। ये हो जाएगा क्या बीटा, और ये दोनों को ऐड करोगे तो -1 होगा, होगा ना। तो यहाँ पे इसको -1 लिख दे रिमूव करके, बोलो। ये दोनों को जगह -1 कर दे रहे हैं। यस सर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो हमको वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, एक सेकेंड रुक जाओ, इधर वाला पोर्शन को इरेज कर लेते हैं। बहुत गौर से देखना, ये अच्छा है, इस समय तुम लोग कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्योंकि बुक का तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सब 1-2 लाइन में बनने वाला है। समझ में आ रहा ना भाई। यस सर। ये सारा चीज को हम ले आते हैं इधर। नहीं आ पा रहा है ना, थोड़ा सा छोटा कर लो इसको। अब सबको दिख रहा ना, अल्फा और बीटा का मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो बाबू। नो सर, नो डाउट। अब देखो जो वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको 1/अल्फा का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, -1/रूट बीटा, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो 1/अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो a + b का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से क्या होगा, a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। 1/, में लिखेंगे, देखो 1/, में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 16 होगा कि नहीं होगा, बोलो। और यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, और ये पूरा रूट हट जाएगा, यानी प्लस का 1 माइनस का
24√2 और फिर क्या होगा तुम्हारा 2ab, ठीक है। तो 2 होगा प्लस 2ab, तो प्लस का 2a माइनस का 1 और b ये पूरा रूट वाला, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 1 माइनस 24√2, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब माइनस का क्या है रूट बीटा, तो बीटा का वैल्यू ये है तो इसमें रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे रूट अगर लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 24√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई क्या होगा 4 और इस पर भी अंडर रूट लगेगा, ठीक है। बोलो समझा कि नहीं। अब बहुत गौर से देखोगे तो देखो यहाँ से 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 होगा, ये 1 और 1 मिलकर 2 होगा। बोलो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 बाई यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 24√2 और यहाँ माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस और 2 से करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48√2 और देखो 24√2 और 48√2 को सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस का यहाँ पे लगा देंगे और ये पूरा खत्म हो जाएगा, होगा। बोलो क्योंकि इसका डबल है, समझ में आया। और ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 8 से 2 टाइम में 8 से 3 टाइम में, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2/3√2, 2/3√2 लिख सकते हैं। बोलो रूट भी काट देंगे √2/3। हाँ रूट भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे फिर तो हमको वही करना होगा। अब यहाँ गौर से देखोगे ये पूरा में रूट है, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ गया 2/3√2 और माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 1, सॉरी माइनस का 1 है और माइनस का फिर अंडर रूट यहाँ पे क्या है 1 माइनस 24√2 और ये √2 के बाहर क्या होगा 2। ये आंसर लिख सकते हो या इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नहीं जो हम क्वेश्चन देते हैं। देखो बहुत ध्यान से क्या हम बोल रहे हैं, इसका अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 6 होगा, ठीक है। 3√2 और 2 का एलसीएम 6 होगा बाबू, बहुत बच्चा को ये भी पता नहीं है, वो लिखता है 6√2। समझ में आ रहा है भाई? कैसे होगा देखो 3√2 और 2 को क्या 2 और √2, तो हम एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो √2 कितना है 2 बार और 3 एक बार है और √2 यहाँ पे इसी में आ जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 यानी 6। अब इससे करोगे डिवाइड तो √2 आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2√2, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे देंगे माइनस। समझ में आ रहा है ना बात क्या हम बोल रहे हैं प्रणव। अब ये 2 से 3 टाइम है तो 3 से 3 को अगर रूट के अंदर ले जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा अंडर रूट 3 को रूट में ले जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस और फिर 9 को रूट में ले जाओगे तो 81, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 81, यानी यहाँ पे हो जाएगा 81 माइनस का और 81 से 24 को गुना कर दो कितना हो जाएगा 24 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32 कैरी 3, ये हो जाएगा 19 ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 4491 यानी 1944, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या 1944 √2, ठीक है। यही आंसर होगा। बोलो समझा कि नहीं बाबू? सर एक बात उससे बताइए ना, क्या बोलो? ये समझा प्रणव? समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, हम जान रहे हैं, क्या कि थोड़ा सा ये लेंदी टाइप का भी हो गया ना, है ना? सही है बोले ना? यस अबे सर। हंस रहा है, इसको सीखो, कोशिश करो बाबू, ये सब बुक में नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट। देखो मिडिल टर्म अगर तुमको करना है तो बहुत ध्यान से देखना कैसे करेंगे। देखो मेरे पास दिया हुआ क्या है 2x², या हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो एलसीएम लेके डायरेक्ट कर लोगे ना, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस का x और प्लस का क्या होगा 3√2, 3√2 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब हमको लाना है यहाँ पे x,
और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 6√2, 6√2। तो x को ऐसा ब्रेक करो इसको कि जोड़ने और घटाने पे x आए। समझ में आ रहा है बात? यस सर। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 6√2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2 इंटू का अगर 2 करोगे तो ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐड आपस में करोगे या घटाओगे तो ये नहीं ना आएगा, क्योंकि ये √2 है। हाँ। और यहाँ पे अगर √2 ले लोगे तो इसको घटाने के बाद क्या आ जा रहा है √2 आएगा ओनली फॉर ना, बोलो। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं करेगा, ये भी चेक कर लो। बहुत गौर से तुम लोग पढ़ा होगा कि d का मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम लोग रूट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे हम d निकाल के चेक कर लेते हैं। देखो d निकाल लोगे तो कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखना। एक सेकेंड रुक जाओ। देखो d अगर हम निकालेंगे बाबू तो d बराबर क्या होता है b² यानी 1 का स्क्वायर और माइनस का 4ac यानी 2 इंटू 3√2। तो इसको करोगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 22 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 22√2। तो ये नेगेटिव में ना आ जाएगा। तो ये रूट ऐसे तुम नहीं निकाल सकते हो, ये चीज़ पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं बाबू? बोलो अब है। यस सर। हम इसको उसी को ब्रेक कर सकते हैं जो d से बड़ा होगा। तो यहाँ पे d लेस देन हो जा रहा है। अब इसको स्क्वायर बनाने का भी कोशिश करेंगे तो नेगेटिव में कहीं ना कहीं आएगा रूट। अब देखो कैसे कर रहे हैं हम, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे अगर तुम लोगे तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। प्लस 2a भी होता है, तो 2a मेरे पास ये वाला दिया हुआ है यानी √2 इंटू x, ठीक है। और हमको ये ऐसा चीज़ ले लो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद x ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करना होगा 1/2√2 से डिवाइड करेंगे, बोलो। 1/2 से कट जाएगा तो ओनली 4x आएगा। अगर ये पोर्शन को हम b मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर और इतना ही घटाना भी पड़ेगा 1/2√2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है प्लस का 3√2 दिया हुआ है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो बाबू। अब देखो यहाँ a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a प्लस b का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर सॉल्व कर लोगे यहाँ पे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा तुम्हारा 8 होगा 8 और ये 1 टाइम है तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 24√2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। समझ में आ रहा है बाबू? और ये इक्वल टू 0 के बराबर होगा। आप बहुत ध्यान से देखना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है, बाई क्या होगा, या फिर ऐसे कर लो, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। देखो एक स्टेप और लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर माइनस इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा और इसको रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1, बहुत गौर से देखना, 1 माइनस 24√2, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे इसको अंडर रूट ले लो, ठीक है, बोलो। इसको हम रूट में ले लेंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब यहाँ पे बहुत गौर से देखोगे तो यहाँ से a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। तो a² माइनस b² का फॉर्म क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो एक बार ये इसको ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। तो एक बार ऐड अगर करेंगे हम तो बहुत गौर से देखना, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो एलसीएम तो दोनों का सेम ही होगा 2√2। तो एक बार ऐड करेंगे तो यहाँ से √2x प्लस, बहुत ध्यान से देखना, 1 और एक बार इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा प्लस का 1 और माइनस का 24√2। एक बार ये हो जाएगा इतना बराबर 0। तो यहाँ से x अगर निकालोगे तो x इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, देखना बहुत ध्यान से, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 24√2 और ये 1 1 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस और डिवाइड बाई क्या आएगा √2।
ठीक है, एक एक से ये आएगा, एक बार माइनस करके करोगे तो एक बार वो आ जाएगा, माइनस करके एक बार करोगे तो देखो हम यहाँ से कर ले रहे हैं, एक बार माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, नेगेटिव, वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा रूट, सॉरी यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, ओ यहाँ पे एलसीएम होकर यहाँ पे तुम्हारा 4 न हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा बाबू, सॉरी, देखो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, देखो यहाँ से अगर हम एलसीएम लिए ना तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई ना होगा, तो √2 इंटू √2 और 2 इंटू 2 4 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, तो 4 होगा और ये वाला 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, बहुत ध्यान से देखना, 24 √2 और यहाँ माइनस का हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई क्या होगा 4 होगा, बोलो, और यहाँ से 2 से अगर कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 12 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना 2 होगा, बोलो, यानी इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 12 √2 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, बोलो लिख सकते हैं ना बाबू? हाँ सर। क्या है, नींद आने लगा क्या? नो सर, नींद नहीं आ रहा है, हल्ला हो रहा है। नो सर, नींद नहीं आ रहा है, हल्ला हो रहा है। कहाँ हल्ला हो रहा है? अरे बात कर रही है सर, अरे बात कर रही है, ये बात कर रहा है, यहाँ तक समझा कि नहीं समझा, बोलो? यस सर। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना बहुत ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस का 1 और माइनस का 1 और ये प्लस हो जाएगा 24 √2 डिवाइड बाई 2 √2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 24 √2 और डिवाइड बाई 4, ठीक है, बोलो, और सॉरी 1 नहीं, ये तो कट जाएगा आपस में, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे डायरेक्ट देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इधर नेगेटिव में होगा, ये 4 से 24 कट जाएगा, यानी नेगेटिव का क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 √2, समझा, यही इसका 2 गो वैल्यू आएगा, बोलो समझा कि नहीं समझा प्रणव? यस सर। तो ये थोड़ा सा हम बिना ऐसे ही अपने से क्वेश्चन दे दिए थे ना, ये डी नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए इसका रूट जो है ना निकालना पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट में तुम लोग पढ़ा होगा कि डी या तो हाँ इमेजिनरी नंबर आएगा, जिसको आयोटा हम लोग निकालेंगे 11-12 में, हालांकि अभी भी हम बता सकते हैं, लेकिन वो तुम लोग को पढ़ना नहीं है, बता दें? यस सर। यही तो तुम लोग सो रहे हो। नहीं सर, दिन में सोए थे, अभी नींद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। नहीं सर, दिन में सोए थे, अभी नींद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो तुम लोग एक्टिव नहीं रह रहे हो पूरा। प्रणव तुमको आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। देखो अगर मान लो हमको ऐसे रूट निकालना होगा -24, तो -24 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, बोलो? यस सर। यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू √24। अब -1 का रूट क्या होता है, आयोटा, और 24 का रूट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 24 का रूट बताओ क्या होगा, 2√6 आयोटा, ये होगा, क्योंकि आयोटा -1 का जो रूट होता है ना, -1 का रूट, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोटा, ठीक है, और इसका अगर स्क्वायर करोगे -1 का स्क्वायर तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, √-1 इंटू √-1 यानी आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या होगा -1, यानी -1 इक्वल टू क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आया बात समझ में? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। सर एक बार
फिर से बता दें, सर तुमको पहले ये पता है कि नहीं, बताओ तब ये समझोगे कि अगर हम रूट को हटाते हैं तो उस पर पावर 1/2 क्यों आता है, ये चीज पता है। अभी तो बहुत बच्चा को ये भी नहीं पता है कि अगर रूट x है तो इसको हम लोग x पे पावर 1/2 क्यों लिखते हैं। तुम लोग को पता है क्यों लिखते हैं, बोलो प्रणव। यस सर, रूट एक्स को नहीं लिखते हैं। अब है पता है, बोलो। अगर रूट x है तो इक्वल टू x पे पावर 1/2 क्यों लिखते हैं, बताओ। सर क्योंकि बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। सर क्योंकि उसका मल्टीपल एक आधा हो जाता है। फिर देखो ऐसे होता है, ये खाली याद किए हो तुम लोग, इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट से पढ़ो। देखो अगर हम मान लो लेट कर लिए तो रूट x इक्वल टू वाई मान लिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या, समझा प्रणव। प्रणव यस सर। अब देखो यहाँ पे देखो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। अब दोनों पे पावर 1/2 करते हैं, यानी x पे पावर 1/2, यहाँ पे y स्क्वायर है, इस भी पे पावर 1/2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी x पे पावर 1/2 इक्वल टू हो जाएगा y, और y इक्वल टू हम पहले लिख चुके हैं क्या, रूट x। यहाँ पे रूट x इक्वल टू इसीलिए लिखते हैं 1/2 पावर, समझा। बोलो आया बात समझ में, बोलो। सर आ गया। तो ये सब चीज़ माइंड में रखो, अभी बहुत बेसिक चीज़ है जो बच्चा लोग को नहीं आता है। अभी बहुत बच्चा को तो फैक्टर भी करने नहीं आता है, रेशनलाइजेशन करने नहीं आता है। अगर हम बोलेंगे कि बाबू बताओ इसका क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 5 का रेशनलाइजेशन क्या होगा, बोलो रेशनलाइज करके बताओ, बता पाओगे। यस सर। चलो बताओ क्या होगा, देखते हैं। सर अंडर ब्रैकेट -+2 + 3 √5/41। नहीं नहीं गलत है, गलत है। बोलो क्या होगा प्रणव। सर 2 + 3 √5/-41। नहीं नहीं गलत 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 गलत। सर 2 देखो बहुत गौर से, ये क्या है, ये है 1 बाई + क्यूब रूट ऑफ 5/4 - क्यूब रूट ऑफ 5। नहीं नहीं सब गलत है। देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 को क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5। अब ए क्यूब बी क्यूब पे ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है 2 पे पावर 1/3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2/3। बहुत गौर से देखना, यहाँ पे क्या होगा प्लस ए बी, तो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी ये होगा क्यूब रूट ऑफ 40, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर यानी क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 पे पावर 2/3, और यही पोर्शन नीचे भी हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस 5 पे पावर 2/3। अब ये और ये ए प्लस बी ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यूब पे ब्रेक हो जाएगा, तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, देखो बहुत ध्यान से, ऊपर लिख सकते हैं हम क्यूब रूट ऑफ 4, बहुत ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ
25। समझ में आ रहा बात? और सॉरी यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे 8 होगा, 8 होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे 64 हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या होगा, ए क्यूब, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब, यानी यहाँ पे 8 माइनस 5 करोगे तो क्या होगा 3। ये इसका आंसर होगा। अब देखो ये 99% बच्चा लोग से नहीं बनता है। 10 में भी तुम लोग हो, और तुम लोग पूछ लेना जो तुम लोग का सबसे टॉप 1 2 3 4 बच्चा होगा, वो एकदम नहीं बना पाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से पढ़ा नहीं है। कौन पढ़ाता है? समझा प्रणव? क्या हो गया? अभिनव है, क्या बोल रहे हो? बोलो सर नहीं पढ़े कॉन्सेप्ट। सर नहीं पढ़े। हाँ चलो एक एलसीएम का क्वेश्चन देते हैं, बना पाते हो कि नहीं। 2 पे पावर 0.5 1/√2 और √3 पे पावर -1/2 का एलसीएम क्या होगा? देखते हैं सही होता है कि गलत, जल्दी। समझ में आ रहा है प्रणव? यस सर। एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम पढ़ना है शायद, हमको लग रहा है 4 5 6 में ही पढ़ना है ना एलसीएम। अब है यस सर, 4th क्लास में है। तो बनाओ इसका क्या होगा। सर रूट है क्या? बोलो। हाँ √2, तो √2 कैसे होगा? तुमरा बना भाई। सर हमारा बोलो बोलो क्या बोल रहा है? सर रूट क्या रूट? सर √2 आंसर बोल रहे थे हम। चलो √2 तुम भी बोल रहा हो, प्रणव भी बोल रहा है √2। नो सर, मेरा √6 आ रहा है। दोनों चलो इसका √6 आ रहा है। अब देखो हम बहुत ध्यान से देखो क्या है। 2 पे पावर 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। बोलो 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो यस सर। अब 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। अब इसको क्या लिख सकते हैं? बहुत गौर से देखना। √3 पे पावर -1/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/4√3 लिख सकते हैं। बोलो नहीं समझा? नहीं सर। अब है फिर तुम लोग को और हमको डिटेल में जाना होगा बच्चा जी सा। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना, √3 पे पावर -1/2 है, तो इसके नीचे 1 है, तो ये इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए लिख सकते हैं। 1/√3 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। सर। बोलो। और ये 1/√3 को अगर हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1/3 पे पावर 1/2 इंटू 1/2, तो ये मल्टीप्लाई होकर 4 होगा, यानी क्या लिख सकते हैं? 1/3 पे पावर 1/4 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे वही लिख दो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे लिख दो क्या? 1/3 पे पावर 1/4। बोलो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बोलो आंख बंद करके। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बाबू। अब बहुत ध्यान से देखना। अब सबका हमको पावर 1/4 बनाना होगा, तो इसको 1/4 पावर बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 पे पावर 1/4, और ये 1/3 पे पावर 1/4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पता है ना बात? हाँ सर।
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखना बहुत ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है तो 4/1 पे पावर 1/4, और यहाँ पे क्या है 1/4 पे पावर 1/4, और यहाँ क्या है 1/3 पे पावर 1/4। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, नोमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का होता है एचसीएफ। तो नोमरेटर का अगर एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा पावर 4 है तो 4 पे पावर 1/4, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही होता है, यानी 4 पे पावर 1/4 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 पे पावर 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 होगा। सॉरी यहाँ पे 4 था, तो यहाँ 2 से 2 टाइम है, यानी 2 पे पावर 1/2। यस यानी सर क्या आ है, गया, रूट टू। सही बोला था ना। वैसे अरे बनाया था सर। अंदाजे में तीन मारने से आएगा। भेज फोटो। भेजो, ऐसे बनाए हो सर अलग मेथड से बनाए हैं। मेथड भेजो ना, हम देख लेंगे ठीक है सर। जल्दी। तो ये सब कॉन्सेप्ट सीखा ना, कोई डाउट है तो बोलो प्रणव। सर